जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय बहुजन। सम्मानित साथियों, आज लाइव आने का मुख्य उद्देश्य 15 मार्च को हम सभी लोग जानते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संवाद लाइव। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं संवाद लाइव। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह के कल देर रात आए लाइव की। जी हाँ, अचानक से देर रात लाइव आए मनजीत सिंह नौटियाल ने आखिर अचानक से क्यों लाइव आना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि अचानक से देर रात वो लाइव आए। जी हाँ दोस्तों, आप ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल संवाद लाइव। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल के, जो कि भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक और जहाँ भी अभी अमानवीय कृत्य की जैसे बाढ़ सी आ गई है, चाहे वो मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मथुरा हो या उड़ीसा हो, जैसे ही अमानवीय कृत्य बढ़ रहे हैं वैसे ही ठीक मनजीत सिंह नौटियाल भी अपने समाज के प्रति, पिछड़े दलितों वंचितों के प्रति अपनी आवाज़ को उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। जहां पर भी इन लोगों पर कहीं भी आक्रमण होता है, हमले होते हैं या शोषण का शिकार किया जाता है, वहीं पर मनजीत सिंह नौटियाल अपने समर्थकों के साथ उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरी ओर भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल, अगर यूँ कहे कि दोनों ही दलितों के उभरते हुए नेता हैं और दोनों ही दलितों वंचितों और शोषित पिछड़ों की आवाज़ है। एक नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो संसद में पूरी जोर तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल हैं, जो सड़कों पर रहकर अपने वर्ग के लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। साथियों, आपको बता दें कि मनजीत सिंह नौटियाल एक ऐसे शख्स हैं जिनके दुनिया भर में लाखों फॉलोअर्स हैं और उनकी एक आवाज़ पर भी उनके पीछे कदमताल करते नज़र दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे वर्ग के लोगों पर, दलित पिछड़े वंचितों के ऊपर जैसे ही आजकल बारात रोकना, घुड़चढ़ी पर चढ़ने से रोकना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रताड़ित करते रहते हैं अन्य समाज के लोग, उनके प्रति उनको इंसाफ दिलाने के लिए जय भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल वहीं पर पहुंच जाते हैं और अपनी पुरजोर तरीके से आवाज़ को उठाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिनमें उन्होंने आवाज़ को अपनी बुलंद किया है। साथियों, देखते रहिए अपने यूट्यूब चैनल संवाद लाइव को और हम सीधे लेकर चलते हैं मनजीत सिंह नौटियाल के उस लाइव पर, जहाँ पर वो 15 मार्च को कांशीराम जी की जयंती पर होने वाले विशेष कार्यक्रम की रूपरेखा को समझा रहे हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं मनजीत सिंह नौटियाल से। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय बहुजन। सम्मानित साथियों, आज लाइव आने का मुख्य उद्देश्य 15 मार्च को हम सभी लोग जानते हैं, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के महानायक, बहुजनों के रहबर, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और उपेक्षितों को सामाजिक और राजनीतिक मार्गदर्शन कराने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती पर भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में सभी प्रदेशों के सभी जिलों में साइकिल और बाइक यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, वो समाज, उस समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों वो ये भी कहते थे कि महापुरुषों की जयंती मनाने का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए
हम अगर संतों और महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, उसका मकसद देश की जनता के लिए होना चाहिए, देश की जनता के अधिकारों के लिए होना चाहिए। और भीम आर्मी जय भीम संगठन ने यह निर्णय लिया है कि हम आने वाली 15 मार्च को बाइक और साइकिल यात्रा 5 किलोमीटर की कम से कम सभी जिलों के सभी प्रदेशों में निकालेंगे। और हमारी यात्रा निकालने का जो मुख्य उद्देश्य है वो शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, उपेक्षितों, मजलूमों को, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों को जगाकर उनके अधिकार दिलाना और हर वर्ग के लोगों को जिनको अधिकार नहीं मिला, जिनको मुख्यधारा में नहीं जोड़ा गया, इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, जो काशीराम साहब ने यह भी बोला था कि वर्षों से कई दशकों से 15% लोग 85% लोगों पर राज कर रहे हैं, लेकिन अब 85% वाले लोगों को भी मौका देना होगा। और हम यही चाहते हैं कि अब 85% लोगों को भी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करने का इस देश के अंदर मौका दिया जाए। अब 85% इस देश के अंदर राज करेगा, 85% इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन करने के लिए जा रहा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम अधिकार तो किसी का नहीं मारना चाहते, लेकिन जिनको अधिकार नहीं मिला उनकी बात सबसे आगे होकर कहना चाहते हैं। यही हमारे आंदोलन का उद्देश्य है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, हम बहुजन समाज को जो इस देश के अंदर सरकारें बनाता है उसकी सामाजिक स्थिति बहुत डाउन है, वो रूटलेस है। उसकी सामाजिक स्थिति में आज भी परिवर्तन नहीं हो पाया। हम उसकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हम बहुजन समाज को जगाकर 15 मार्च को हम साइकिल और बाइक यात्रा निकालकर इस देश में मान्यवर साहब काशीराम जी ने हमें जो सपना दिखाया, उन्होंने हमें जो मार्ग दिखाया कि इस देश का 85% शासक कब बनेगा, इस देश में 85% लोगों का शासन कब आएगा। वो वर्षों से पीटता रहा है, वर्षों से उसे पीटा गया है, उसके साथ में जुल्म ज्यादती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जिस कौम का राज होता है उस कौम पर अत्याचार नहीं होता है। इसलिए हम इस कौम का राज लाना चाहते हैं। तो मैं आप तमाम दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों से, तमाम बहुजन समाज से और हर उस वर्ग के व्यक्ति से जिसको आज अधिकार नहीं मिला, जो आज भी शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उन तमाम लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन का आप हिस्सा बने। आने वाली 15 तारीख को प्रत्येक जिले में कम से कम 15 किलोमीटर की बाइक और साइकिल यात्रा जरूर निकालें। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो सपना देखा था, जो उन्होंने बहुजन समाज को शासक बनाने का सपना देखा, लेकिन वर्तमान में ये स्थिति है क्योंकि हमारे देश का जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो राजनीति की भागदौड़ तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भागदौड़ इसलिए सफल नहीं हो पा रही है क्योंकि जिस समाज को हम शासक बनाना चाहते हैं उस समाज की तो सामाजिक जड़ें इतनी कमजोर हैं, इसलिए हमारी राजनीति कामयाब नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं बहुजन समाज के युवाओं से और तमाम बुद्धिजीवी लोगों से मैं ये पूरा विश्वास दिला रहा हूं और उनसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उनका भाई और इस बहुजन समाज का एक सच्चा, निष्ठा, ईमानदार कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से हम सामाजिक परिवर्तन बड़ी मजबूती से करने के लिए जा रहे हैं। और जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो मैं निश्चित रूप से आपसे ये भी आश्वस्त करता हूं कि हम राजनीतिक परिवर्तन भी अवश्य करेंगे। लेकिन राजनीतिक परिवर्तन से पहले हमें बड़े पैमाने पर हमें सामाजिक परिवर्तन करने की जरूरत है। और सामाजिक परिवर्तन तभी आएगा जब आप अपना घर और परिवार छोड़कर इस आंदोलन में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुत सारे सपने ऐसे देखे, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें ऐसी इस तरह से अवगत कराई कि हमारी राजनीति इस देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर मजबूत तो है, लेकिन वो मजबूर है और हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा।
जो बहुजन समाज, जो बहुसंख्यक समाज इस देश के अंदर सरकारें बनाता है और उतारता है, बनाता है और गिराता है, वो समाज आज पिट रहा है, वो समाज आज उत्पीड़न झेल रहा है। उस समाज के साथ में अत्याचार हो रहा है क्योंकि उस समाज की सामाजिक जड़ें बहुत कमजोर हैं। इसलिए जिस समाज की सामाजिक जड़ें कमजोर हैं, उस समाज को हमें जगाकर, हमें इस आंदोलन के साथ में जोड़कर आगे बढ़ाना होगा। हमें उन्हें सामाजिक परिवर्तन के रूप में, हमें उनको बताना होगा कि हम आपके लिए इस देश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप इस देश की मीडिया पे ध्यान न देकर, आप बहुजन समाज पर ध्यान देकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आप बहुजन समाज के बीच में आप उनको कैडराइज जितने बड़े पैमाने पर बनाएंगे, हम इस देश की मीडिया के बीच में न रहकर बल्कि बहुजन समाज के बीच में रहकर हम बहुत सारे युवाओं को तैयार कर रहे हैं। जो युवा अपना घर और परिवार छोड़कर इस बहुजन मिशन को सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाने का पूरा संकल्प ले चुके हैं। सम्मानित साथियों, हम इस बहुजन मिशन को बड़े पैमाने पर, हम बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाने का 15 तारीख को संकल्प लेंगे। और मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो सपना देखा था, मैं आपसे फिर से ये कहना चाहता हूं कि हमने आपकी लड़ाई को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से लड़ा है। हमने जब जब इस लड़ाई को लड़ा और बड़े बड़े इस देश के अंदर आंदोलन हुए और हमने उस आंदोलन को जीता, और हमने उन आंदोलनों की जीत भी हुई और हमने कई बार सरकार को झुकाया। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम सामाजिक परिवर्तन बहुजन समाज में करना चाहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज ये जाग तो जाता है लेकिन फिर सो जाता है। लेकिन हम बहुजन समाज से और बहुजन युवाओं से ये अपील कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि हमें जागकर, हमें सोना नहीं है, अब लगातार जागने का समय आ गया है। जब तक हम बहुजन समाज के लोगों ये बात नहीं समझ पाएंगे कि हमें कौन सा रूट अपनाना है, हमें अपने बहुजन संतों का मार्गदर्शन करके, जो फूले साहब अम्बेडकर ने रास्ता देखा, जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो रास्ता देखा, उस रास्ते को हमें किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, ये हमारे लिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हम बहुजन समाज के बीच में, हम बहुजन समाज के लिए क्या परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए मैं आम तमाम साथियों से, तमाम भाइयों से, बहनों से, मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन के तमाम पदाधिकारियों से, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्र बहुजन, हमारे उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी माननीय श्री सोनू लाठी जी, माननीय श्री दीपक सेठपुर जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अंकुश शेरवाल जी, माननीय राजस्थान के प्रदेश प्रभारी माननीय हमारे रईस मलिक साहब, और माननीय मुकीम भाई, और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री संदीप चौधरी जी, और पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संदीप सिंह जी, और हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष भाई दीपक सिंह जी, और माननीय मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बहन राधा सैनी जी, मोहन परियार जी, और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष, कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष, उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम हमारे जितने भी प्रदेश के भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं तमाम उन साथियों से मैं ये अपील करता हूं, एक कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से, कि भीम आर्मी जय भीम संगठन जितनी मजबूती से इस मिशन को आगे बढ़ा रहा है, जितनी ताकत से इस मिशन को आगे बढ़ा रहा है, मैं बहुजन समाज को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई किसी भी प्रकार से आपको कभी मैंने झुकने नहीं दिया, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मान्यवर साहब काशीराम जी का सपना को पूरा करने के लिए मंजीत सिंह नौटियाल अपने खून का एक एक लहू दे देगा, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी के सपने को हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। इसलिए मैं तमाम पदाधिकारियों से, अपने भाइयों से, बहनों से, जो भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं, वो अपने घर और परिवार छोड़कर इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं, मैं उन तमाम साथियों से
ये उम्मीद और अपेक्षा करता हूं कि हम 15 मार्च को हम कम से कम प्रत्येक जिले में 5 किलोमीटर की बाइक और साइकिल यात्रा निकालकर मान्यवर साहब काशीराम जी के सपने को पूरा करने का संकल्प लेंगे। मान्य साथियों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और अपनी बात को मैं अंतिम रूप देते हुए ये कहना चाहता हूं कि मान्यवर साहब काशीराम जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं, एक ऐसे राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने कभी किसी पार्टी के सामने सर नहीं झुकाया, कभी किसी के सामने, नेता के सामने वो नहीं गिड़गिड़ाए, बल्कि उनको ये पता था कि राजनीतिक शक्ति तो बहुजन समाज के पास है, तो मैं अन्य पार्टियों में ये सांप और नेवले के सामने मुझे क्या जाने की जरूरत है। इसलिए आपका भाई, मैंने इसलिए कभी किसी पार्टी में या किसी नेता के साथ में हाथ मिलाना इसलिए उचित नहीं समझा, क्योंकि मैंने काशीराम साहब को पढ़कर मैंने ये सीख ली है और मुझे ये पता है कि राजनीतिक और सामाजिक शक्ति तो जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं उसी समाज के पास राजनीतिक और सामाजिक शक्ति है, तो फिर मुझे किसी के सामने झुकने की क्या जरूरत है। इसलिए हम उस समाज को ही जगाएंगे जिस समाज के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत है। अब जिस समाज के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत है उस समाज को साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।